आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय फ्लैग की यानी तिरंगे की। देखेंगे कि तिरंगे का इतिहास क्या है तथा इसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए, इसके निर्माण में जो भूमिका है उसमें एक व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा भूमिका है, जिनका नाम है पिंगली बकाया। पिंगली बकाया एक कृषि वैज्ञानिक तथा एक उच्च कोटि के देशभक्त भी थे। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की तथा उर्दू, जापानी आदि भाषाओं का ज्ञान भी था। कुछ समय तक इन्होंने ब्रिटिश सेना में भी कार्य किया तथा दक्षिण अफ्रीका में एक जंग हुई थी, महत्वपूर्ण जंग, बोयर की जंग। उस जंग में इन्होंने सहयोग दिया ब्रिटिश सेना को तथा दक्षिण अफ्रीका में ही इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। कई सालों तक इन्होंने हीरों की खदानों पर भी शोध किया, इसलिए इन्हें एक नाम और दिया जाता है, वो है डायमंड बकाया। तो आइए देखते हैं इनका भारतीय जो राष्ट्रीय फ्लैग है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें इनका योगदान क्या रहा। देखिए, सर्वप्रथम काकीनाडा का एक अधिवेशन होता है आईएनसी का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें इन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज निर्मित करने का विचार दिया। इस विचार से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए तथा उन्होंने पिंगली बकाया जी से एक प्रारूप बनाने को कहा। 5 सालों की कड़ी मेहनत तथा 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध के पश्चात जो इनका परिणाम था वो तिरंगे पर आ पहुंचा। देखिए, जो उन्होंने तिरंगा डिजाइन किया था उसमें 2 कलर थे, एक था ग्रीन कलर और दूसरा जो कलर था वो था केसरिया। 1921 में फिर विजयवाड़ा का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें इन्होंने अपना जो फ्लैग था जो इन्होंने डिजाइन किया था वो गांधी जी को दिखाया। तभी से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में इस फ्लैग का उपयोग होने लगा, लेकिन इसको जो है आधिकारिक स्वीकृति नहीं दी गई। देखिए, जो चक्र का सुझाव है, एक व्यक्ति थे जो 1921 में विजयवाड़ा के अधिवेशन में शामिल थे, सदस्य थे, जिनका नाम था हंसराज। देखिए, जालंधर के जो हंसराज हैं, इन्होंने चरखे की जगह चक्र को इंट्रोड्यूस करने को कहा। इनका ये तर्क था कि चक्र जो है एक आम आदमी और तरक्की का प्रतीक है, यानी प्रगति का प्रतीक है। उसी के पश्चात गांधी जी ने इसमें सफ़ेद रंग जोड़ने का आग्रह किया और यह तर्क दिया कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, इसीलिए इसको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अंत में 1921 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसमें जो तिरंगा है उसको आधिकारिक स्वीकृति दी गई तथा इसमें चरखे की जगह चक्र को इंट्रोड्यूस किया गया। तभी से ही जो हमारा तिरंगा है वो अस्तित्व में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।